नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो फिलहाल सुबह की मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालेंगे कि क्या स्थिति आज 23 फरवरी 2026 को बनी हुई है और क्या इसकी वजह से गतिविधियाँ राजस्थान में रह सकती हैं। एक और WD की जो संभावनाएँ थी कि लगभग 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के मध्य एक और WD गुजरेगा और उसकी वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से मौसम बदलाव, कुछ खंड वर्षा जैसी संभावना होगी। यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से लेकर बनी हुई है। उत्तरी अरब सागर पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम की ओर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से श्रीलंका और केरल, तमिलनाडु के इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावना, कुछ जगहों पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा या कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। और बांग्लादेश के उत्तरी भागों पर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं देखें तो लगभग बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों के आसपास एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों तक पहुँच चुका है और उसका प्रभाव अलग अलग भागों पर बिखरे तौर पर दिखाई देगा। आज राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके, कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, यानी उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में कहीं कहीं घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे। धूप छांव का मौसम रहेगा। तो वहीं सुबह से कुछ जगहों पर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना है, जो कि अलवर, जयपुर से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों के बीच वाले इलाकों में जो है इस प्रकार के मौसम की संभावना है। कुछ खंड वर्षा जैसी संभावना इसकी वजह से बनती हुई दिखाई देगी। यानी ये वर्षा की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर उदयपुर संभाग के इलाकों में भी बूंदाबांदी बौछार के रूप में और कुछ कोटा संभाग में रहेगी। जोधपुर संभाग का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, सिरोही, दक्षिण पाली के आसपास से लेकर वहाँ बादल बनते हुए दिखाई देंगे। अरावली रेंज सहित आगामी 72 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बिजली चमक, मेघ गर्जन, बूंदाबांदी बौछार संभव है। कोई खास गतिविधि संभव नहीं। वहीं यहाँ पर बीकानेर, चूरू के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, नागौर के उत्तर मध्य इलाके और कुचामन, डेगाना, रिडोना बेल्ट, दूदू से लेकर जयपुर, दौसा का क्षेत्र है, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, सीकर के आसपास से लेकर डीग और कुछ यहाँ पर सीकर के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए कुछ जगहों पर बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी संभावना ही रहेगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और ये अरावली रेंज के क्षेत्र में 36.33 डिग्री सेल्सियस यानी 36 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान हल्की गिरावट के साथ आज 12.66 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 59.17% रही। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 44.28% रहा। वायु दबाव घटकर 1010 मिलीबार के आसपास सुबह के समय दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं इसकी वजह से आगामी दिनों में भी जो है बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियों के कारण कुछ वायु दबाव की स्थिति में घटत भी देखी जाएगी। और फिलहाल देखें तो अगले 24 से 48 72 घंटों के मध्य कहाँ कुछ संभावना है, उसके हिसाब से मैप पर नज़र डालें तो ये देख सकते हैं संपूर्ण राजस्थान पर जो कलर फैला हुआ है वह हल्के धुंधले मौसम का है। कुछ जगहों पर हल्का धुंधलापन कोहरे की वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद का जो कलर है वह जो है बादलों की आवाजाही दिखा रहा है। अलग अलग जगहों पर छितराए बादल बनेंगे और उसकी वजह से धूप छांव का मौसम भी रहेगा। मौसम शुष्क भी बना रहेगा अधिकतर भागों में। एक आध स्थान पर जो है बौछार वाली स्थिति संभव है, लेकिन उसके बाद का जो गहरा कलर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से लेकर दक्षिण हरियाणा और यहाँ पर बीकानेर, नागौर के उत्तरी भाग है, चूरू के, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर इलाके, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जहां घने बादल कई जगहों पर बनेंगे। हालांकि बीच बीच में यहाँ पर भी धूप छांव का माहौल, लेकिन घने बादल बनने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं रहेगी। और उसके बाद के जो गहरे कलर के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नीले कलर के, वहाँ हल्की खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी, जो कि कहीं कहीं होने की संभावना है। और कुछ गहरा कलर जयपुर संभाग और कुछ सीकर के दक्षिण भागों के आसपास, कुछ पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी चूरू से होते हुए जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो दिखाई दे रहा है वहाँ हल्की कहीं कहीं मध्यम तेज बौछारें छुटपुट इलाकों में होने जैसी संभावना है। एक अधूरे स्थानों पर उसकी वजह से ओलावृष्टि जैसी संभावना भी इन क्षेत्रों में रहेगी। यानी कुछ जो संभावनाएं बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान, विशेषकर 24 से 48 घंटों में, वह उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर हैं। जबकि उदयपुर संभाग में भी और कोटा संभाग में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी छाएंगे, जिसकी वजह से कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा जैसी संभावना यहाँ पर रहेगी, जो कि कहीं कहीं कह सकते हैं
3-4 मिलीमीटर से लेकर 7-8 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा छोटे इलाकों में संभव है। उदयपुर कोटा संभाग के इलाकों के अनुसार देखें तो लगभग ये 5 से लेकर 10% इलाकों में, जबकि भरतपुर और जयपुर संभाग के इलाकों से लेकर देखें तो यहाँ पर 25% तक इलाकों में इस प्रकार के बादल बनने की संभावना रहेगी। कुछ अरावली रेंज, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लेकर पाली के जो पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर कुछ जगहों पर इस प्रकार के घने बादल बनेंगे। एकाध स्थानों पर कहीं कहीं आगामी 72 घंटों के दौरान यानी 24 और 25 के दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन संभव है। कुछ खंड वर्षा जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि आज 23 तारीख को भी कुछ जगहों पर शाम होते होते इस प्रकार के बादल अरावली रेंज में बन सकते हैं, लेकिन कोई खास गतिविधि वर्षा की संभव नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर संभव है। बाकी के इलाकों में मौसम लगभग जो है शुष्क बना रहेगा। उसके बाद जो है फिर से ये WD गुजरने के बाद मौसम शुष्क होगा और आगे बादलों की आवाजाही छुटपुट और जेट के दायरे वाली बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और मार्च के पहले सप्ताह में फिर से एक WD की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे मार्च महीने का दूसरा सप्ताह आएगा तो WD की जो संभावनाएं हैं, इंटेंसिटी वाली, फैलाव वाली, खंड वर्षा वाली, अंधड़ वाली, मेघ गर्जन, बिजली चमक, ओलावृष्टि वाली, ये संभावनाएं बढ़ जाएगी। और दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह के दौरान जो है WD आने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत पर है, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक जो है वर्षा की गतिविधियाँ मैदानी राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों सहित जो है इससे WD के प्रभाव दिखाई देंगे। और मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों की शुरुआत होगी। और अप्रैल मई के दौरान भी जो है देखें तो आगामी ये जो मार्च महीने से लेकर दिन बचे हुए हैं 3 महीने के गर्मी के विशेषकर जो समय रहेगा उसमें WD का काफ़ी प्रभाव देखा जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाकों से लेकर यानी बार बार WD की गतिविधियाँ, वर्षा के दौर आना, मेघ गर्जन, बिजली चमक, ओलावृष्टि होना, बड़े आकार के ओले गिरना, साथ ही तेज़ बारिश होना, मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज होना, WD की वजह से खेतों में पानी भरा हुआ भी देखा जाना, इस प्रकार की घटनाएं जो है मार्च, अप्रैल और मई के दौरान देखे जाने की संभावना है। और उसका जो है आगे का दौर जो है मानसून का वह जो है सामान्य से कम, लेकिन शुरुआती दौर ठीक ठाक रहने की संभावना। जल्द ही इस पर एक हल्का विश्लेषण देंगे और उसके बाद अप्रैल अंतिम दिनों से लेकर पहला पूर्वानुमान भी दिया जाएगा दीर्घावधि, और दूसरा पूर्वानुमान जून के पहले सप्ताह के दौरान दिए जाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल अभी देखें तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर मौसम शुष्क बना रहेगा। जोधपुर, पोखरण, फलोदी से लेकर कुछ जगहों पर पोखरण, फलोदी, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, होशियार, लाहौर से लेकर बादल जरूर बनेंगे। जैसलमेर के आसपास से लेकर घने एकाध स्थान पर बौछार वाली स्थिति संभव है। बाकी मौसम शुष्क बना रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन सभी भागों में, उत्तरी भागों में देखें तो मौसम लगभग जो है शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर बढ़ेगी। छुटपुट इलाकों में जो है एकाध स्थानों पर कह सकते हैं बौछार वाली स्थिति संभव है। अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण बीकानेर से लेकर दक्षिणी चूरू, सीकर के क्षेत्र हैं, नागौर के उत्तर मध्य भाग, यहाँ से होते हुए जयपुर की ओर, भरतपुर की ओर आगे बढ़ते हुए कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियां हल्की वर्षा के रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उत्तर पूर्व की ओर, तो मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना है। इधर कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में देखें तो यहाँ पर झालावाड़, बारां और कोटा के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग, उदयपुर के दक्षिणी भाग है, सलमपुर के आसपास से लेकर और उत्तरी गुजरात में इस प्रकार के घने बादल सिरोही के दक्षिणी भागों के आसपास से लेकर बनते हुए देखे जाएंगे। एकाधिक स्थानों पर बूंदाबांदी, बौछार वाली गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। बाकी अधिकतर मौसम शुष्क बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।